ये अफरीदी और अब्बासी साहब में बड़ा गठजोड़ है। जहाँ देखो एक साथ पाए जाते हैं। लगता है इनकी दोस्ती ख़त्म करवाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज तो अफरीदी साहब अकेले दुकान पर बैठे हैं। मौका अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफरीदी साहब आज आप अकेले दुकान पे बैठे हैं, अब्बासी साहब क्या नहीं आए आज दुकान पे? जो ये सब वो आने वाले हैं, असल में उन्हें घर पर दो एक काम थे, वो काम करके आ जाएंगे। अफरीदी साहब, आपको मालूम है कि मार्केट में आपके बारे में क्या बातें गर्दिश कर रही हैं? मेरे बारे में बातें? क्या कह रहे हो भाई तुम? खुल के बात करो, पहेलियां ना बुझवाओ। तो सुने फिर, बकौल लोगों के इस दुकान के असली मालिक तो अब्बासी साहब हैं। आप तो यहाँ पर टाइम पास करने आते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? ये बात तुमने कौन से लोगों से सुनी? सच सच बताओ। अफरीदी साहब, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अब्बासी साहब किसी वकील से बात कर रहे थे इस दुकान को अपने नाम करवाने के लिए। क्या कहा? अपने नाम? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। अरे जनाब अफरीदी साहब, मैंने तो सुना है आज उन्होंने वकील से वक्त लिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चले मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लें। चलो देखता हूं मैं, कोई अपने नाम कैसे ये दुकान कराता है। आओ मेरे साथ। वो देखें अफरीदी साहब, वकील और अब्बासी साहब वहीं ठहरे हैं। आप जाकर उनको देखें। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। वाह बासी वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। दोस्त होकर मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। अफरीदी, तुम और यहाँ? और क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों परेशान हो गया ना मुझे यहाँ देखकर? वो जोया सही कह रहा था तुम्हारे बारे में। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब्बासी, तुम अब ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग ना करो। तुम क्या समझते थे कि अकेले अकेले दुकान अपने नाम करा लोगे? मैं किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ। एक मिनट अफरीदी साहब, मुझे लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अब्बासी साहब तो मेरे पास उस दुकान के कागजात लेकर आए थे ताकि दुकान कानूनी तौर पर आप दोनों के नाम हो सके और कोई तीसरा फरीक आकर उस पर अपनी मलकियत जाहिर ना करे। मगर जोया तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसीलिए तो वो मुझे यहाँ छोड़ के भाग गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, तुमने उसकी मन गढ़ंत कहानी पर यकीन कर लिया और बरसों की पुरानी दोस्ती को तुमने एक तरफ डाल दिया। मुझे माफ कर दो अब्बासी कि मैं जोये की झूठी और फजूल बातों में आ गया। मगर क्या करता, उसने तस्वीर की ऐसी मंजर कशी की थी कि मैं उसके बहकावे में आ गया। देखें अफरीदी साहब, लोगों का तो काम ही यही है, जहाँ दो लोगों में इत्तेफाक देकर उनमें फूट डालने की कोशिश करते हैं। मगर हमारे आपस के ताल्लुकात इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई तीसरा फरीक अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके। वकील साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं इंशाल्लाह आइंदा किसी की झूठी बातों में नहीं आऊंगा। चलें अफरीदी साहब, ये ले अपनी फाइल और चलते हैं दुकान पर। वैसे ही पहले बहुत देर हो गई है। और वकील साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपको जाते हुए मैंने यहीं पकड़ लिया था। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, चलें। जी तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, तो ज़रूर कीजिए और फ़ौरन कीजिए।